बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खीर पूरी, जो कि बहुत डिलीशियस होगी और खीर एकदम क्रीमी होगी। रजब के महीने में बहुत सारे लोगों के घरों में खीर पूरी का एहतमाम होता होगा, तो इस दफ़ा आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी एकदम परफेक्ट खीर पूरी तैयार होगी। वीडियो पूरी देखे बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने एक गिलास जो है पानी डाल दी है और फ्लेम फुल तेज़ मैंने कर दी है। 2 लीटर दूध भी मैंने फुल क्रीम शामिल कर दी है। तेज़ फ्लेम पे इसको रख देंगे ताकि इस पे एक उबाल आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं इस पे उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 कप जो है ये टोटा चावल लिए। टोटा चावल मैंने ये 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। तो अगर आपके पास ये नहीं तो आप जो बासमती राइस होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा मैंने धो के इसमें डाल दिए और जब इसमें एक उबाल आएगा तो इसकी जो फ्लेम है वो हम स्लो कर देंगे। अभी जो फ्लेम है वो फुल तेज़ है। तो वक्फे वक्फे से आपने जो है इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो दूध है ये गिरे ना। बस इसमें ऐसे उबाल आ जाए तो बस इसकी जो आंच है वो धीमी कर लीजिएगा और इस पे ढक्कन रख दें, क्योंकि हमने जो चावल को बिल्कुल चॉपर से वो नहीं किया। ये जो है हमने ऐसे टोटा चावल लिए हैं तो इस वजह से इसके पकने में भी टाइम लगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है लेकिन जो दूध है वो गिर नहीं रहा है। तो आपने आंच इतनी ही धीमी रखनी है, लेकिन वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये जो है नीचे फिर चावल लगने का खदशा होता है। तो इसमें एक स्मेल सी आ जाती है जो कि हमने ख़ास ध्यान रखना है ताकि ये नीचे लगे ना। तो अभी चावल हमारे जो है कच्चे हैं तो दोबारा इस पे ढक्कन रख देंगे लो फ्लेम पे और थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं अच्छी तरह जो है उसमें उबाल आ रहे हैं और साइड पे जब खीर बनाते वक्त जो मलाई जमेगी तो इसको हटा के खीर में डालते जाएं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल रबड़ी नुमा टेस्ट आ जाता है खीर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो है ये ज़ाफ़रान लिए, इसके मैंने 8 से 10 जो है धागे लिए। इसको थोड़े से दूध में मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए और वो भी मैंने शामिल कर दिया। इससे एक टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे चावल पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें चीनी डाल लें तो इसको 12 से 15 मिनट के लाजमी पकाना होता है, क्योंकि इसमें जो है जो हमारी खीर है वो पतली सी हो जाती है। तो दोबारा हमने इसको 12 से 15 मिनट देने होते हैं। तो हमने इसको जो है लो फ्लेम पे वैसे ही पकने के लिए रख दिया था ताकि इसमें जो है जो पानी से वो खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद हमारी खीर जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे इसमें मैंने जो केवड़ा वाटर है वो लिए 1 चम्मच, वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद बाउल में डाल लेंगे। जब अच्छी तरह इससे भाप निकल जाए तो इसको फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो बस अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें। ऊपर से थोड़े से जो है मैंने इसमें बादाम और पिस्ता डाल लें। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। मैंने इसको बारीक काट लिए, आप इसको थोड़ा सा कूट भी सकते हैं। थोड़ा सा इसको सजा देंगे, इससे जो इसका देखने का वो है वो लुक का वो है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको सजा दिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर फ्रिज में 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि खीर पूरी जो है जो पूरी हैं वो गर्म अच्छी लगती है और खीर जो है वो ठंडी अच्छी लगती है। तो इसको रख देंगे। अब इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। पूरी के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिए हैं, 1 चम्मच जो है मैंने नमक लिए है और 3 चम्मच जो है मैंने इसमें तेल डाल दिए। तो आपने हरगिज़ घी नहीं डालना, घी से जो है ये खस्ता हो जाएंगी, तो इस वजह से आपने इसमें तेल डालना है। 3 चम्मच मैंने तेल डाल दी। अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथ से पहले। फिर इसमें जो है रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है। तो हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है। अगर ज़्यादा अच्छी तरह गूंद लेंगे तो हमारी जो पूरी हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी, खस्ता नहीं होगी। तो पूरियाँ जो है वो सॉफ्ट ही अच्छी लगती है, फूली हुई अच्छी लगती है। तो इस वजह से आपने अच्छी तरह इसको गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है इसमें, तभी हमारा जो ये डो है वो अच्छी तरह बनेगा। जब हम इसको बेलेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाती है,
वरना तो ये जो है फट जाती है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह गूंदा नहीं होता। तो बहुत सख्त भी इसको वो नहीं करना, और ऐसे ऐसे मुक्के लगाने हैं इसको अच्छी तरह, इसको जो है हमने वो करना है, गूंदना है। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं ऐसे गूंदने में। और आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा पानी जो है नहीं लगाना। थोड़ा सा इसको सेट होने पे इसमें जो है तेल डाल दिया था मैंने 2 चम्मच, क्योंकि तेल से जो है फिर इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस वजह से हमने इसको नरम भी नहीं करना। तो तेल 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया, और बिल्कुल इसके बाद जो है मैंने पानी को हाथ नहीं लगाया। ये इसी के साथ ही अच्छी तरह मैंने मुक्के लगा के इसमें जो है मैंने इसको गूंद दिया था, और सेट होने के लिए 10-12 मिनट के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें से पूरियाँ बनाना शुरू किए। थोड़ा सा हाथों पे मैंने तेल लगा दिया था ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। तो मैं जो है एक जो है ये हाथों से वो कर रही हूँ, दूसरी जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने दरमियाने साइज़ की ली है, और एक मैंने थोड़ी बड़ी ली है। तो ये जो है अच्छी तरह फूल चुकी थी। दूसरी जो है ज़्यादा बड़ी थी तो वो भी फूल चुकी है, लेकिन आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप वो कर सकते हैं। और मैंने हाथ से इसको ऐसे खोल दिया था, बिल्कुल ना मैंने इसको खुश्क आटा लगाया है और ना बेलन से वो किया। तो आप देख सकते हैं आराम से आसानी के साथ ये खुल रहा है। आटे से ये होता है कि ये फिर ज़रा जो है खस्ता सी हो जाती है, और तेल भी ख़राब हो जाता है सूखे आटे की वजह से। तो कोशिश कर लीजिएगा कि आप ऐसे ही हाथ से इसको खोल लें। गरम तेल में पूरी को डाल देंगे, लेकिन बस आपने ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हुआ तेल भी ना हो, क्योंकि ये फिर एकदम से जो इस पर कलर आ जाता है ये, और अंदर से कच्ची हो जाती है। तो बस आपने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं कर, इतना हो कि जैसे आप इसमें इसको डाल दें तो ये जो है एकदम से फूल जाए। तो बाज़ औक़ात हम ऐसा कर लेते हैं कि धुआं निकलते हुए तेल में इसको डाल देते हैं तो वो एकदम से फूल जाती हैं और एकदम से कलर आ जाता है, लेकिन अंदर वो जो है ना वो कच्ची होती है। तो बस ऐसे ही मैंने ये साइज़ डाल दी है। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप डाल सकते हैं, और कलर भी मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने इतना इसको वो किया, फ्राई किया है। बस ये दूसरा भी मैंने इसको डाल दी है। तो ये बड़ा साइज़ मैंने डाला है। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप इसको बना के फ्राई कर सकते, कोई भी साइज़ हो, लेकिन ये एक तरीका अपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही सॉफ्ट जो है पूरियाँ तैयार होंगी। तो बस अच्छी तरह हमारी जो पूरियाँ वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको सर्व करेंगे ठंडी ठंडी खीर और गरम गरम पूरियों के साथ। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमारी जो खीर है वो और भी गाढ़ा हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।